यहाँ रुक्मिणी माता ने एक पत्र लिखा और इस पत्र का यदि संक्षिप्त वर्णन किया जाए तो पहले श्लोक में उन्होंने कहा स्तुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणतांते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंग तापम। मैंने आपके गुणों को श्रवण किया है। किससे? नारद आदि से मैंने आपके गुणों को श्रवण किया। रुक्मिणी माता कहते हैं कि रूपम दृष्टाम दृश्यमताम खिल अर्थलाभम तो यच्युता विशति चित्रमपत्र में आपके गुणों को मैंने श्रवण किया तो हमारे चित्त में आपके गुण समा गए हैं। आप मुझे भले ही निर्लज्ज कहें, मैंने आपके गुणों को हृदय में बसा लिया है। एक श्लोक अगले में कहा कि ऐसी जैसा मैंने सुना है, यदि सच में इतने सुंदर हो तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके गुणों को श्रवण करे और विवाह के योग्य हो और विवाह करना ना चाहे। ऐसा नहीं हो सकता है। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम विराम तुल्यम। विद्या वय माने अवस्था, द्रविण माने धन, धाम माने आपके रहना घर आदि। तो ऐसे इन सभी विषयों को यदि कोई श्रवण करे तो ऐसी कौन सी स्त्री होगी? लिखा है धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या। ऐसी कौन सी धीर स्त्री होगी जो आपको वर्ण ना करे? काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। आपका अंदर इतना सुंदर रूप का वर्णन किया गया है तो कोई ऐसी नहीं है जो कि आपको श्रवण करके वर्ण ना करना चाहे। तो उसी में हम भी हैं। मैंने भी आपको सुना और आपको हृदय से अपना पति मान लिया है। और अगर जो ध्यान रखो, जो मैं अपने मन से आपकी हो चुकी हूँ, ऐसे में ध्यान आपको ये रखना है, तन में भवान खलवृत पतिरंग जाया आत्मा पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि। और महावीर भागम, ध्यान रखो ऐसा ना हो कि वीर के हिस्से को, जो आप जैसे पराक्रमी योद्धा के हिस्से को कोई शिशुपाल जैसा लेके चला जाए, जैसे कि कोई यज्ञ का हिस्सा कोई गीदड़ उठा के ले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान। फिर इसके बाद उन्होंने कहा चौथे श्लोक में कि भगवान मैंने जीवन में जो भी शुभ कार्य किए हों, शुभ कार्य में क्या क्या आता है? पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरु अर्चनादिभिर अलम। भगवान परेशः, मैंने पूर्तेश
पूर्त कर्म वे होते हैं जो धर्म के कार्य होते हैं समाज के कल्याण के, जैसे कि जहाँ पे पानी न हो, या थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया, कम कर देंगे, जैसे कि ऊपर कट रहा है ये जूम, हाँ, तो और बस तो पूर्त माने होते हैं वे कर्म जो समाज के कल्याण के लिए, जैसे विद्यालय खुलवाना, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था कर देना, और अस्पताल आदि की व्यवस्था करना, लंगर भंडारा करवाना, ये जितने भी कर्म हैं ये पूर्त कर्म है। इष्ट कर्म भी होते हैं, दत्त जो हमने दान किया हो, नियम व्रत, देव और ब्राह्मण की इनकी आराधन, गुरु, देव ब्राह्मण और गुरु इनके अर्चना भी, गलम भगवान परेशान, और मैंने इन सबका यदि पूजन किया हो तो आप हमारे सारे पुण्यों के प्रभाव से आप हमारा हाथ स्वीकार करो। आराधिता यदि गदाग्रज है एत्य प्राण गृणा तुम्हें दम घोष श्रुतादयोन्य। तो उन्होंने कहा कि यदि मैंने कोई कर्म किया हो तो आप हमारा हाथ पकड़ें। ना दम घोष श्रुतादयोन्य, दम घोष माने शिशुपाल जैसे ना हमें छूने पाए। इसके बाद कहा शोभाविनित्वमजितो वहने विदर्भान गुप्तः समेत्य प्रतनापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलं प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोत वह वीर्य शुल्काम। यहाँ पर कहने लगे कि हे भगवान त्वम अजित, हे अजित भगवान, आ गई, हे अजित भगवान, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला होगा उसके ठीक एक दिन, शो माने होता है एक दिन पहले वाला कल, अद्य माने आज, है ना। तो जिस दिन मेरा विवाह होने वाला होगा उसके ठीक एक दिन पहले मैं गुप्ता समेत प्रतनापतिभिः परीतः, मैं सेनापतियों के द्वारा घिरी हुई, उनके द्वारा गुप्ता मैं रक्षा करी जाऊंगी, क्योंकि हमारी सुरक्षा बहुत होगी। और दूसरी बात, उन सबको आपको निर्मथ्य माने उनका मंथन करके आकर के शिशुपाल और जरासंध की सेना को प्रतनापति कहते हैं, सेनापति जिसको आजकल कहते हैं कमांडोज, समझे। आजकल यहाँ सुरक्षा चलती Y+ की, कहीं कोई प्लस, ये जो होते हैं, ऐसी जो कमांडोज होते हैं वे हमारी सुरक्षा कर रहे होंगे, उनसे तुम्हारा सामना हो जाएगा। उन सब को हरा करके और माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्काम, हमारा राक्षस विधि से आप मेरा विवाह मुझसे करेंगे। ब्याह कितने प्रकार के होते हैं? मनुस्मृति कहती है ब्राह्मो दैवस्तथैवार्ष
प्राजापत्य तथा सुराः गंधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टमो धमः। कहने लगे कि 8 प्रकार के मनुस्मृति में ये आया है। मनुस्मृति का सूत्र है। मनुस्मृति कहती है 8 प्रकार के विवाह होते हैं। कौन कौन? ब्राह्मो, एक ब्राह्म विवाह है। ब्राह्म विवाह वो होता है माता, जब किसी कन्या को सुयोग्य वर के लिए ऐसे ही प्रसाद के रूप में माँ बाप दे देते हैं। जैसे कि कर्दम ऋषि जो थे, उनको मनु और शतरूपा ने देवहूति को ऐसे ही प्रसाद की तरह दे दिया और इसे कई पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ठीक है, तो ये होता है ब्राह्म विवाह। आगे लिखा है दैव, एक दैव विवाह होता है। दैव विवाह में क्या होता है? इसमें मंडप नहीं होता है, माला डाल दिया जाता है और विवाह हो जाता है। ठीक है, एक ये विवाह होता है। तथैवार्ष, एक आर्ष विवाह होता है। आर्ष विवाह क्या होता है? जैसे तुम लोगों का विवाह हुआ था कि आपके माता पिता ने और आपके ससुर जी ने आपस में बात करी। ठीक है, बात हुई, सब कुछ तय हो गया और इसके बाद आपके माता पिता ने और आपके ससुर जी ने पंडित को बुला करके तारीख भी तय कर दी। इसके बाद विवाह की सारी रीतियों को पूरा किया गया और विवाह हो गया। लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को विवाह होने के बाद देखा। इसे कहते हैं आर्ष विवाह। ठीक है, और एक होता है प्राजापत्यस्तथा सुरा। प्राजापत्य विवाह वो होता है जिसका वंश डूबने को आ गया है। ठीक है, ब्याह हुआ नहीं है, जिस बाप का वो बेटा है तो वो अकेला है। अकेला होने पर भी जो भी कारण रहा हो उसका भी विवाह नहीं हो रहा, तो बाप का तो वंश खत्म हो जाएगा। और जब ये स्थिति आ जाए तो फिर कैसी भी मिले, लंगड़ी मिल जाए, काली मिल जाए, गोरी मिले, जैसी मिले, ब्याह कर लो और अपना परिवार आगे बढ़ा लो। इसको कहते हैं प्राजापत्य विधि। ठीक है, कितने हो गए? ब्राह्मो दैव तथैव आर्ष प्राजापत्य तथा असुरः। असुर विवाह, एक आसुर विवाह होता है। आसुर विवाह में क्या होता है कि इसमें किसी को लड़की पसंद आ गई और कह रहा कि हम इससे विवाह करेंगे। ठीक है, माँ बाप को बड़े प्रेम से बुलाया, कहने लगे कि सुनो, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, हमें तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे विवाह करूँगा। विकल्प आपके पास 2 हैं। कौन कौन? एक तो आप प्रेम से विवाह कर दो, दूसरा विकल्प है डंडे के जोर से करो। बताओ कौन सा विकल्प पसंद है? समझ गए? ऐसे विवाह होते हैं जैसे कि रावण ने मैदानों से कहा था, मैदानों से कहा देखो मुझे तुम्हारी ये कन्या बहुत पसंद है, विवाह करूंगा इससे, अब तुम राजी से कर दो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। विकल्प दोनों है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैदानों ने सोची कि वहाँ कर दो, छुट्टी करो।
तो एक ऐसा भी विवाह होता है। इसके बाद आता है गंधर्व। गंधर्व विवाह जानते हैं? कोई नहीं जानता है। अच्छा, लव मैरिज कितने जानते हैं बताओ? लव मैरिज कौन कौन जानता है? सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो लव मैरिज ना जाने। ये जो अंग्रेजी में जो शब्द है ना लव मैरिज, इसी को ही संस्कृत में गंधर्व विवाह कहते हैं। समझ गए? जिस समय शूर्पणखा ने राम जी से प्रपोजल रखा था ना, तो राधे श्याम के अनुसार यदि कहा जाए तो राधे श्याम जी ने कहा, कह रहे हैं कि मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझसे तुम गंधर्व विवाह करो। तो गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह आप मुझसे कर लो। और इसी को आजकल बहुत प्रचलन में है लव मैरिज। इसके बाद एक आता है राक्षसश्चैव, एक राक्षस विवाह आता है। जैसे रुक्मिणी माता कह रही हैं कि माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्काम, मेरा आप, ये क्या बंद हो गया, राक्षस विधि से मेरा विवाह, मुझसे विवाह करो। राक्षस विधि का विवाह कौन कौन जानते हैं? कोई नहीं ना, है ना? भगा ले जाने वाला विवाह कौन कौन जानते हैं बताओ? कि वो भगा ले गए और विवाह कर लिया, मंदिर में, घर में, कहीं भी, कोर्ट में, कहीं भी कर लिया जाए। तो जो भगा के ले जा करके विवाह करते हैं, इसी को कहते हैं राक्षस विधि। ईमानदारी से सोच के बताओ, क्या रुक्मिणी माता का भगा के विवाह हुआ या नहीं? वहाँ से भाई भगा के विवाह तब ना हो, तब माना जाता है जब माता पिता के सामने उस मंडप पे जो माता पिता ने सजाया है और उस पंडित से जो बुलाए पे आया है उससे विवाह हो तो ठीक है। और जब वहाँ से भगा ले गए हैं और फिर इसके बाद कहीं और विवाह कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, इसी को राक्षस विधि कहते हैं। गंधर्वो राक्षसश्चैव पैशाश्चाष्टमो धमः, आठवां विवाह बड़ा अधम विवाह होता है। आठवां विवाह बहुत अधम विवाह बताया गया, सबसे निकृष्ट, जिसको कहते हैं पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या होता मालूम है? क्या तुम्हारी व्यवस्था नहीं बन रही है? पैशाच विवाह वो होता है, किसी ने किसी के घर में आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके सबको नष्ट कर दिया। कोई एक मिला नहीं, कोई एक मिली, देखा कि इसका विवाह नहीं हुआ है, पकड़ ले गए, उसको नहीं मारा जान से, पकड़ करके और उसको घर में या अपने साथ या तो अपने किसी जानकार के साथ या तो अपने बेटे के साथ किसी के साथ ब्याह कर देना, इसको कहते हैं पैशाच विधि विवाह की। ठीक है? आजकल एक वर्ग विशेष इसी विवाह को बहुत ज्यादा कर रहा है।
पकड़ लिया जहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है, निकलते हुए पकड़ लिया ज़बरदस्ती। पाकिस्तान में बहुत हो रहा है, हाँ पाकिस्तान में यही होता है। और 1989 में 90 में जो कश्मीर में हमला हुआ था ना, तो इस विधि से हजारों की संख्या में ब्याह हुए थे। घर वालों से कह दिया घर खाली करके भाग जाओ, नहीं तो गोली के सामने आ जाओगे। बूढ़े बूढ़े इनसे कह दिया भाग जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। जो भाग गए रात में, तो वो तो दिल्ली में अभी भी 5000 की संख्या में आके बसे थे। दिल्ली में अभी भी वे हैं, भटक रहे हैं। और जो नहीं भाग पाए उनको मार दिया। उनकी जो छोटी छोटी लड़कियां थी, 16 साल 17 साल 20 साल के नीचे और 12 साल के ऊपर, सबको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के अपने अपने घर में ले गए, विवाह कर लिया। तो ये विधि से विवाह हुए थे। लेकिन ये इतना निकृष्ट विवाह होता है कि आज भी उस घटना की निंदा की जाती है हर व्यक्ति के द्वारा। माने किसी लड़की की भी इच्छा ना हो और विवाह कर लेना, इसे पैशाच विधि कहते हैं। मनुस्मृति में आया है, ब्राह्मो दैवस्तथैवार्ष प्राजापत्यस्तथासुरः गंधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टमो धमः। 8वां विवाह बड़ा ही निकृष्ट है। हालांकि 4 विवाह बड़े आदरणीय हैं, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह और ब्रह्म विवाह, ये बहुत आदरणीय है विवाह। और एक आता है जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं, जिसको लव मैरिज कहते हैं। ये मीडियम में आता है। यदि विवाह चल गया तो समाज में कोई इशू नहीं बनेगा, और नहीं चला तो माँ बाप भी कहेंगे अब तुम भुगतो, तुमने ही प्रेम विवाह किया था, अब तुम भुगतो, कहते कि नहीं। लेकिन बाकी जो जितने भी हैं, ये क्रम से एक एक विवाह निंदित है। भगा के ले जाने वाला भी विवाह बड़ा निंदित है। किसी से जबरदस्ती कह दो कि हम तुम्हारी लड़की से विवाह करेंगे, राजी से मान जाओ तो ठीक, नहीं तो मार के करेंगे, तो वो भी बड़ा निंदित है। पैशाच विवाह तो वैसे ही निंदित है। तो इस प्रकार के ये विवाह होते हैं। यही बात मैं कहा था रुक्मिणी ने कि आप मुझसे किस तरह का विवाह कर पाएंगे, इस बात को कह रहे थे कि माम राक्षसेन विधिना उद्वह, राक्षस विधि से आप उद्वह विवाह कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखो, राक्षस विधि में भी साधारण नहीं हो जाएगा। यहाँ पर वीर्य शुल्काम, पराक्रम का तुम्हें शुल्क चुकाना पड़ेगा। क्यों चुकाना पड़ेगा? क्योंकि ऊपर ही कह दिया है कि गुप्तः समेत प्रतनापति भी परितः। प्रतनापति माने कमांडोज से तुम्हारा सामना हो जाएगा, और उनसे तुम पराक्रम जब करोगे तब तुम मुझसे विवाह कर पाओगे। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि हम जब कमांडो से घिरे रहेंगे और अंतापुर में यदि रहेंगे तो हम तुमसे विवाह कैसे कर पाएंगे? कौन कह रहे हैं? रुक्मिणी माता। कि भगवान यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो सुनो, तुम्हें एक जुगाड़ बताते हैं, ठीक है? रास्ता किसने बताया कि कहाँ से भागने की योजना बन सकती है, समझ रहे हो? अगले में ये बताया, कहने लगे कि अंतापुरांतर चरी में निहत्य बंधून त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम उपायम। कहने लगे कि तुम अंतापुर में रहोगी तो फिर हम तुम्हारे बंधु बांधवों को मार करके हम तुमसे कैसे विवाह कर पाएंगे? तो ये यदि सोच रहे हो तो प्रवदामि उपायम, हम तुम्हें एक जुगाड़ बता रहे।
समझ रहे? रुक्मिणी माता ने फिर उसमें जुगाड़ बताया। क्या बताया कि पूर्वे द्युरस्ति महति कुल देवी यात्रा, हमारी विवाह के पहले हमारी कुल देवी की पूजा की यात्रा निकलती है। और निकालता कौन है? यस्याम बहिर्नव वधू गिरिजाम उपेयात, नई नई जो बहू बनने वाली होती है, माने जिसका विवाह होने वाला होता है, वो गिरिजाम उपेयात, वो माता पार्वती की शरण में जाती है। मेरे कुल की ये परंपरा है। माने मेरा विवाह के ठीक एक दिन पहले माता गिरिजा के मंदिर में जाना होगा और वहाँ पर जा कर के फिर जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब वहीं हो सकता है जो कुछ हो। और आखिरी बात एक और कही, क्योंकि सुनो भगवान, अब मैं आपको एक बात और बता दें अंत में, और इस बात को ध्यान रखना। कहने लगे यस्यांगी पंकज रज स्वप्नयन महंतो वांछत उमापति रिवात्म अपहत्य यर्याम्बुजाक्ष न लभेत भवत प्रसादम जय्यामनु अशून व्रत कुशांक्षत जन्म भी स्यात्। जिन चरणों को शंकर भगवान हमेशा चाहते हैं, अगर जो वे चरण कमल यदि हे अंबुजाक्ष, हे कमल नयन, न लभेय प्रसादम, यदि मैंने आपका भवत प्रसादम मतलब आपका प्रसाद माने आपके चरण मैंने नहीं प्राप्त किए, तो एक बात ध्यान रखना कि जय्यामसून व्रत कृशांक्षत जन्म भी स्यात्, मुझे चाहे 100 जन्म लेने पड़े, विवाह करेंगे तो आपके साथ। और ये यदि मौका आप चूक गए तो शिशुपाल से ब्याह की तो बात तुम छोड़ दो, हम भोजन त्याग करके भूखे रह करके हम जय्यामि असून, मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी, बाकी हमारा जीना मरना भगवान सब आपके पास है। इस प्रकार से उन्होंने 7 श्लोक लिख करके भगवान के पास भेजे। बोलिए गोविंद भगवान की।